हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सॉरी जेईई मेंस 2024 शिफ्ट 2 में है और ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वे ऑप्टिक्स। ठीक है, और आप सबको पता है कि वे ऑप्टिक्स का कितना अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ठीक है, द स्लिट आर 1 mm apart and screen is placed 1 meter away from the slit. The distance from the center of the screen where the intensity becomes half of the maximum intensity for the first time is। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहली बात तो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केस है। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वेटेज जो आप क्लियर करते हैं वो क्या था। देखिए यहाँ पे दो स्लिट है। ठीक है, जो स्लिट ही एक्ट करेगा सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका हो गया स्क्रीन। ठीक है, पहले मेंशन करते हैं, ये हो गया आपका स्क्रीन। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ स्लिट 1 हो गया, ये स्लिट 2 हो गया, और इसमें क्वेश्चन क्या है कि इस स्लिट का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं स्मॉल डी। दोनों स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला स्लिट के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए, और जो दोनों के बीच मतलब यहाँ स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो कैपिटल डी। ठीक है, तो अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। स्लिट्स आर 1 mm apart, स्मॉल डी की वैल्यू है 10 to the power -3 मीटर, कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ तक बोला क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये हुआ। ठीक है, आपको पता है कि एक लाइट वेव इधर से ट्रैवल करती है, एक ट्रैवल करती है, ये वो डिस्टेंस पूछा है। ध्यान सुनो, सेंटर ये हो गया आपका सेंटर, ये सेंटर से वो डिस्टेंस पूछ रहा है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना जो वो आई मैक्स का हाफ हो जाएगी। ये वो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी तो पहली बार। ठीक है, देखो देखिए आपको समझ में, तो क्या हम पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा। तो हमें पता है आई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, और आई रिजल्टेंट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम, तो आपको ये पता ही होगा कि आई मैक्सिमम क्या होता है। आई मैक्सिमम की वैल्यू होती है 4 I0, तो आई मैक्सिमम का हाफ है रिजल्टेंट, तो ये ना आई मैक्सिमम का हाफ, तो 4 I0/2 किए, तो अपने पास 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, तो 4 I0 से 4 I0 कट जाए तो 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2। अब स्क्वायर उधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा cos 5/4 इज इक्वल टू 5/2, मतलब कि 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2। और मैंने शॉर्ट्स में इस पे भी एक वीडियो बनाया था कि रिलेशन बिटवीन, इस पे रिलेशन बिटवीन फाई एंड डेल्टा एक्स, तो बस मैं उसी का यूज होगा। तो फाई की वैल्यू आती है अपने पास 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे, अब देखो यहाँ से डेल्टा एक्स। ठीक है, अब बताओ ये जो ऑपरेटर बनाना है उसका यूज आएगा। तो आपको ये पता होगा कि मान लो ये एक डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है x1 और यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x2, और हमसे क्या बोल रहा है पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी d sin थीटा। ठीक है, अब d sin थीटा कैसा है वो देखो कैसा है, यहाँ से एंगल जो बनेगा वो थीटा, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे तो यहाँ एंगल थीटा बनेगा, तो और थीटा जो एंगल है वो स्मॉल एंगल होगा। इस पे मैंने पहले बात करा, आपको डाउट है तो आप उस पहले देख लो जाके। तो थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो क्या हम sin थीटा को भी tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या tan थीटा को ये लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है y और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है कैपिटल D, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y अपॉन कैपिटल D, और डेल्टा x की जो वैल्यू आती है वो आती है d sin थीटा, तो d तो d रहेगा, sin रहेगा y अपॉन d, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x की वैल्यू आ गई स्मॉल y अपॉन कैपिटल D, तो बस यहाँ पे पुट करो उसको, तो क्या हो जाएगा स्मॉल y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये y हमसे पूछ रहा है और ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जब आई मैक्स जो है, सॉरी आई रिजल्टेंट जो है वो आई मैक्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/2, तो फाई से पाई कट गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, देखिए y तो हमसे पूछ रहा है, तो y का निकालना, स्मॉल d की वैल्यू है 10 to the power -3 और कैपिटल D 1 मीटर, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा/4, तो y 10 to the power -3 और लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 5 × 10 to the power -7 अपॉन 4 × 10 to the power -3 10 to the power -4, इसको करोगे तो 1.25, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, y की वैल्यू आ गई 125 × 10 to the power -6 मीटर। ये क्वेश्चन था, ये वो डिस्टेंस है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई मैक्स का हाफ हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 125 × 10 to the power -6 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, रीडिंग में आ चुका है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है।